केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे एक वर्ड है मालिक्यूलर फार्मूला। मालिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? मालिक्यूलर फार्मूला असल में होता है टेल अस द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड, जितनी तादाद कितने एटम्स हैं एक कंपाउंड के अंदर। अब फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है, एक कंपाउंड है। NaCl है, एक कंपाउंड है। अब ग्लूकोज है, उसका फार्मूला है C6H12O6। तो इसमें 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन 6 है। तो ये हमें कौन बता रहा है? ये हमें मालिक्यूलर फार्मूला बता रहा है, यानी एटम्स की तादाद बता रहा है, कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, कितने ऑक्सीजन है। तो एक कंपाउंड के अंदर कार्बन के एटम्स, एक कंपाउंड के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, वो हमें कौन बता रहा है? वो हमें मालिक्यूलर फार्मूला बता रहा है। केमिकल फार्मूला दैट टेल अस द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, ये हमें बताता है कौन? मालिक्यूलर फार्मूला। और ये हमें तब बताएगा ये सब कुछ जब हमें एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में पता होगा। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो थी। होल नंबर रेशो हमें पता होगी तो हमें मालिक्यूलर फार्मूला पता होगा। जहाँ पे है मालिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड कैन बी फाउंड आउट इफ़ वी नो इट्स एम्पिरिकल फार्मूला। अगर आपको मालिक्यूलर फार्मूला पता है तो आप इसका मतलब है आपको एम्पिरिकल फार्मूला भी पता होगा। टू कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड यू नीड टू डिटरमाइन द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स इन द कंपाउंड। आपको पता है कि सादा तरीन जो निस्बत है एटम्स की किसी भी कंपाउंड के अंदर, वो बताती है हमें एम्पिरिकल फार्मूला। और एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स जो हैं, एटमों की तादाद कितनी है किसी भी कंपाउंड के अंदर, वो हमें बताता है मालिक्यूलर फार्मूला। हमें एम्पिरिकल फार्मूला पता होगा तो हम मालिक्यूलर फार्मूला उससे निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में। अब हमें एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालना है? पहले हम एम्पिरिकल फार्मूला निकालेंगे, फिर उससे हमें मालिक्यूलर फार्मूला पता चल सकता है। तो यहाँ पे है दिस कैन बी डन बाय यूजिंग एक्सपेरिमेंटल डेटा ऑन मास परसेंट कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। यानी हमने कितने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन है 1, ठीक है, कार्बन 1 हमारे पास कार्बन कंपाउंड है, 1 मोल उसका कितना होगा? कार्बन का एटॉमिक नंबर है 12, ठीक है, और 12 है। तो यहाँ पे अगर हम इसके मोल्स फाइंड आउट करें, इसका मोलर मास C6H12O6 जो हमारे पास एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है, एक कंपाउंड है ग्लूकोज, उसको हम अगर इसका मास टोटल फाइंड आउट करना चाहें तो मोलर मास कैसे निकालेंगे, मोल्स कैसे निकालेंगे, पीछे हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे कार्बन है 6 फार्मूले में, यहाँ पे हाइड्रोजन है 12, ऑक्सीजन है 6। ये मालिक्यूलर फार्मूला है कार्बन ये ग्लूकोज का। अब एक कार्बन का एटॉमिक नंबर है 12, तो 6 का कितना होगा? 72। एक हाइड्रोजन का मास है 1, तो 12 का कितना होगा? 12। ऑक्सीजन का एक मास है 16 और यहाँ पे 6 हैं, तो वो कितने होंगे? 96। अब 96, 12 और 72 इनको मिला के 180 मोलर मास हमारे पास आएगा। यानी हमने एक मोल जो है वो फाइंड आउट करना है। कार्बन का एक मोल जो है उसके अंदर 12 होता है, इसका एटॉमिक मास, मोलर मास 12 होता है। तो 6 कार्बन है तो उनका होगा, यानी टोटल ओवरऑल हम इन सब का वेट मालूम कर रहे हैं, इनका मास टोटल कितने हैं। अब जितने होंगे उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे by using experimental data on mass percent। यहाँ पे है molecular formula is then calculated by following relationship। molecular formula equal है n मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फार्मूला। यानी कि हम अगर n नंबर ऑफ एटम्स को मल्टीप्लाई करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला के साथ तो हमारे पास मालिक्यूलर फार्मूला निकल आएगा। एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास वो जो जिस तरह एक था इसी का ग्लूकोज का ही, वो था CH2O, ठीक है, एक, और उसके बाद एक और हमने पढ़ा था बेंजीन का CH, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें तो जब एम्पिरिकल फार्मूला के साथ n को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मालिक्यूलर फार्मूला आएगा। अब n हम कैसे निकाल सकते हैं? तो मोलर मास ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मास। मोलर मास एक टोटल मास और एक एम्पिरिकल फार्मूला। जहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज HO। HO एम्पिरिकल फार्मूला है। अब हाइड्रोजन है 1, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 ही है तो इसका मास होगा 1। ऑक्सीजन भी 1 है तो इसका मास होगा कितना? इसका मास होगा 1 का 16 है तो 16 प्लस 1, ये ऑक्सीजन 1 है, इसका 16 मास है। हाइड्रोजन 1 है, इसका 1 ही है मास, एटॉमिक मास 1 ही है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास एम्पिरिकल मास आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें इस मास इज़ 34, मोलर मास 34 है और एम्पिरिकल मास इसका 17 है, यहाँ दिखा भी रहे हैं।
यही हमने जो अभी निकाला है, n इज इक्वल टू 34/17 हमने डिवाइड किया तो हमारे पास 2 आया है। तो मालिकुलर फार्मूला अब देखें HO है जो हमारे पास, HO को ब्रैकेट डाल के 2 करेंगे, मल्टीप्लाई करना है 2 से दोनों को, तो ये भी 2 के साथ और ये भी 2 के साथ होगा, तो H2O2 हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास इसका मालिकुलर फार्मूला आएगा। ठीक है, हमारे पास जो मालिकुलर फार्मूला था उसको हमने एम्पिरिकल फार्मूला को हमने जब मल्टीप्लाई किया है n के साथ, तो हमारे पास मालिकुलर फार्मूला आया है। यहाँ H जो एम्पिरिकल फार्मूला है और ये 2 हमारे पास कैसे आया, डिवाइड करने से आया, तो यहाँ हमने 2 लगा दिया है नीचे, जब मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास H2O2 हमारे पास मालिकुलर फार्मूला निकल आया है। यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं इनको हम बाद में करेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर। इफ़ अ कंपाउंड द वैल्यू ऑफ n इज़ 1 द मालिकुलर फार्मूला इज़ द सेम एज एम्पिरिकल फार्मूला। अगर n जो है कोई कंपाउंड जो है उसका मालिकुलर फार्मूला 1 है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है उसका 1 है, तो इसका फिर एम्पिरिकल फार्मूला भी 1 ही आएगा। यहाँ पे एक और एग्जांपल है, एग्जांपल शॉर्ट क्वेश्चंस में आती होती हैं। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज CH, एक एम्पिरिकल फार्मूला है कंपाउंड का CH है उसका, और इसका मालिकुलर मास 78 है। हम अब डिवाइड करेंगे तो अब कार्बन जो है ना वो है, एक कार्बन के होते हैं 12 अटोमिक नंबर, एक कार्बन, जहाँ पे कार्बन 1 है तो कार्बन 1 का अटोमिक नंबर होता है 12 और अटोमिक मास होता है 12, और यहाँ पे हाइड्रोजन भी 1 है तो इसका भी अटोमिक मास होता है 1, तो 12 और 1 होता है 13, तो 13 इसका आ गया हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो 78 हमारे पास मालिकुलर मास है, 78 को डिवाइड करेंगे हम 13 से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 6। तो 6 जब आने के बाद अब हम यहाँ तक बात ख़त्म नहीं हुई, हमारे पास अब जो CH है, CH हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला मास है। अब CH जो हमारे पास 6 आया है ना, अब ब्रैकेट डाल के यहाँ पे 6 करेंगे, 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है हमने, क्योंकि हमने पीछे कहा है कि हमने n के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास जो एम्पिरिकल फार्मूला मास है वो जो हमारे पास था, डिवाइड करने के बाद जो आया था वो तो 6 था, तो 6 को हमने ब्रैकेट बाहर डाल दी, तो 6 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो C6H6 हमारे पास जो कंपाउंड है, हमारे पास जो मालिकुलर फार्मूला है वो है C6H6, यानी कि अब कौन सा ये कंपाउंड है, ये बेंजीन कंपाउंड है जिसका एम्पिरिकल फार्मूला CH था। एक सिंपलेस्ट फार्मूले से हम मालिकुलर फार्मूला निकाल सकते हैं बाय डिवाइडिंग, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, पहले डिवाइड करेंगे मोलर मास से एम्पिरिकल फार्मूला मास को, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे n के साथ, वो जो हमारे पास डिवाइड के बाद जो रकम आएगी उसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका मालिकुलर फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई बात समझ ना आए तो ज़रूर पूछिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। अगर आपको कोई मसला है किसी भी सब्जेक्ट में तो आप मुझे फ़ीडबैक दे सकते हैं, फ़ीडबैक में बता सकते हैं लेक्चर्स आपको कैसे अच्छे लग रहे हैं, किस तरह मज़ीद इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो वो भी मैं बता दूँगी, वो भी आप मुझे बता देंगे, मैं नहीं बताऊँगी, आप लोग मुझे बताएंगे। और अगर कोई सजेशन देनी है तो वो भी दे सकते हैं। और प्लेलिस्ट अपडेट हो चुकी है, आप इस्लामियात के देख लें, लेक्चर्स हैं, और हमारे पास केमिस्ट्री के हैं क्लूज़ के साथ, क्योंकि किसी भी चैनल पे क्लूज़ नहीं है, तो क्लूज़ हमारी ये कोशिश है कि हम जो है आपको क्लूज़ के साथ पढ़ाएं, क्योंकि साइंस में ऐसी केमिस्ट्री एक ऐसी सब्जेक्ट है कि थोड़े से कुछ बच्चे जो हैं वो बोरिंग समझते हैं इसको, बट ये बोरिंग है नहीं। ठीक है, जब इसको आप प्यार से पढ़ोगे, आप इसको क्लूज़ के साथ पढ़ोगे तो ये आपके लिए बहुत आसान है। तो मेरी भी यही कोशिश है कि आपको क्लूज़ के साथ पढ़ाया जाए, जो बहुत ज़्यादा मुश्किल है उनको क्लूज़ के साथ पढ़ाया जाए, बाकी सब्जेक्ट जो है वो ये आसान ही सब्जेक्ट है। ठीक है, कोई बात समझना है ज़रूर पूछिएगा, अपना फ़ीडबैक देना ना भूलिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।